हाय फ्रेंड, वेलकम टू एम टीवी टॉक टू फ्रेंड्स। आज आपके साथ फिल्म एक्सप्लेन करेंगे दी स्विमर, नेटफ्लिक्स पर आने वाली फिल्म जो कि एक बहुत ही जबरदस्त फिल्म है। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं, बट उससे पहले मैं आपको स्पॉइलर से अलर्ट करता चलूं। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिलने वाले हैं। और इस फिल्म की जो स्टोरी है वो बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है। फ्रेंड, सीरिया में 2011 में क्या हुआ था उस बेस पर यह फिल्म आपको दिखाई जाती है। और जस्ट अडल्ट ही इस फिल्म को देखें, क्योंकि ये फिल्म एक अडल्ट फिल्म है। जस्ट अडल्ट ही देखें और मेरी वीडियो को भी अडल्ट ही देखें। स्पॉइलर से मैंने आपको अलर्ट कर दिया है। फ्रेंड, फिल्म की जो कहानी हमें मुस्लिम फैमिली से देखने को मिल जाती है, जहाँ पर हमें सारा और युसरा देखने को मिलती हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त स्विमर्स होती हैं। अब सारा का जो शिखाव होता है वो नेशनल चैंपियनशिप जीतने का होता है। 100 मीटर की जो रेस को जीतना होता है। यहाँ पर सारा का जो बाप होता है वो खुद उनका कोच होता है और उनको स्विमिंग सिखा रहा होता है और नेशनल चैंपियनशिप के लिए उनको तैयार कर रहा होता है। बट यहाँ पर कहानी में बहुत सारा ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है 4 साल के बाद। अब 2015 में हमें कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर सारा और युसरा जो होती हैं बहुत ही हैप्पी होती हैं और डांस करते हुए नजर आ जाती हैं। और दूसरी तरफ हमें बम बार गिरते हुए नजर आ जाते हैं। वहीं पर ही युसरा की एक फ्रेंड जो होती है उसकी डेथ हो जाती है, जिसको देखकर युसरा जो होती है काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है, शराब पीती है और नशे में काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला करती है। अब वहाँ से वो अपने घर चले जाते हैं। वहाँ पर हमें बहुत सारी आर्मी देखने को मिल जाती है जो कि उनको तंग करते हुए भी हमें नजर आ जाते हैं। अब वहाँ पर बहुत सारे लड़के होते हैं और ये शराब के नशे में अपने घर वापस आती हैं। अब फिर से सुबह होती है। फिल्म की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है। सारा जो होती है वो अपनी ट्रेनिंग करते हुए नजर आ जाती है, बट युसरा को जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो सिडनी जाने का सोच रही होती है। उसे लगता है कि उसे यहाँ से सिडनी चले जाना चाहिए, जैसे कि उसकी एक फ्रेंड चली गई है जिसको वो फेसबुक पर देखती है कि वो जर्मनी जा चुकी है। अब युसरा का दिमाग होता है कि वो यहाँ से चली जाए, इससे पहले उसके साथ यहाँ पर कुछ हो, उसकी बहन के साथ कुछ हो, वो अपनी फैमिली को यहाँ से लेकर चली जाए। बट फ्रेंड, वो इसी तरह हो सकता था कि सारा जो है वो भी 18 साल की नहीं हुई है, तो अगर वो जर्मनी जाती है तो वहाँ पर वो जाकर 18 साल से कम उम्र की जो लड़कियां होती हैं वो अपनी फैमिली को बुला सकती हैं। अब युसरा का ये माइंड होता है क्योंकि वो 18 साल से ऊपर होती है, सारा 18 साल के भी नहीं होती है। वो सारा को बोलती है कि हमें जाना चाहिए, यहाँ से हमें निकल जाना चाहिए। सारा कहती है कि डैड नहीं मानेंगे, बट युसरा कहती है हमें एक बार बात कर लेनी चाहिए। अब वो एक बस के अंदर बैठते हैं जहाँ पर कुछ सीरिया के फौजी आ जाते हैं जो कि आकर उनसे बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। युसरा जो होती है उसको तलाशी देते हुए नजर आ जाती है और वो युसरा के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है, इधर उधर उसको हाथ लगाना शुरू कर देता है। अब सारा की बारी आती है तो वो उसकी भी तलाशी लेना शुरू करता ही है, तो वहाँ पर गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। वहाँ से किसी तरह बस ड्राइवर जो होता है बस लेकर भाग जाता है और सारा और युसरा बच जाती हैं। अब वापस घर पर आती हैं। अब युसरा फिर से अपने डैड से बात करती है जर्मनी जाने की और बोलती है हम सारा के जरिए उधर पूरी की पूरी फैमिली शिफ्ट हो सकते हैं। तो यहाँ के हालात ठीक नहीं है, सीरिया में काफी ज्यादा दंगे हो रहे हैं। आप जानते नहीं कि आज भी हम कैसे वहाँ से बचकर आए हैं, हम पर गोलियां चली थी। आप अगर चाहते हैं कि हम जिंदा रहें तो हमें यहाँ से जाना होगा, फिर हम आपको बुला लेंगे। बट वहाँ पर सारा का जो फादर होता है वो नहीं मानता है। वो कहता है कि हमें यहीं पर ही रहना है, यही हमारा घर है। अब फिल्म की कहानी फ्रेंड ऐसे ही आगे बढ़ती नजर आ जाती है। फिर से सुबह होती है, सारा जो होती है स्विमिंग के लिए तैयार होती है। अब वहाँ पर बम ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं, ऊपर से बम गिरना शुरू हो जाते हैं। अब सारा जो होती है स्विमिंग पूल के अंदर होती है, बम जो होता है वो भी स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाता है। बट वो बम वहाँ पर फटता नहीं है, सारा किसी तरह वहाँ से बच जाती है। अब उसके बाप को रियलाइज हो जाता है, उसकी माँ को रियलाइज होता है कि हमें यहाँ से इन्हें भेज देना चाहिए, जर्मनी भेज देना चाहिए, जहाँ पर वो नासिर की भी बात करते हैं कि उनका कजन उनके साथ जाएगा। अब अपने कजन को मनाने के लिए उसके पास जाते हैं। वो कहता है मैं तो पहले ही कनाडा जाने के लिए तैयार हो चुका हूँ। तो वो बोलते हैं कि जर्मनी में काफी ज्यादा ठंड होगी, अगर तुम वहाँ जाना चाहो तो तुम जा सकते हो हमारे साथ, वरना हम अकेले ही चले जाएंगे। अब नाजिर जो होता है इस लालच में आ जाता है कि चलो इन दोनों के साथ ही मैं चला जाता हूँ, क्योंकि नाजिर एक डीजे होता है और उसको वहाँ पर अच्छी जॉब मिल सकती है और जर्मनी में उसको काफी ज्यादा यूरो मिल जाएंगे। अब वहाँ से वो अपने घर पर वापस जाते हैं। सारा और युसरा जो होते हैं अपने फादर से मिलते हैं, वो उन्हें 10,000 यूरो देता है और जर्मनी के लिए उनको एक आदमी का नंबर भी दे देता है। अब यहाँ पर सारा और युसरा का नाजिर का हमें सफर देखने को मिलता है। फ्रेंड, बहुत ही कठिन बड़ा सफर हमें देखने को मिलता है। पहले वो कहाँ स्टे करते हैं वो हमें देखने को मिल जाता है। पहले वो यूरोप जाते हैं, वहाँ पर वो स्टे करते हैं, फिर उन्हें आगे वहाँ से जर्मनी जाना होता है। जर्मनी का सफर तय करने के लिए उन्हें समुद्री रास्ते से जाना होता है, जबकि सारा के फादर ने उन्हें मना किया होता है कि तुम्हें रोड से ही जाना है, बाई रोड ही जाना और लीगली तरीके से ही जाना है। वहाँ पर वो उनको सिचुएशन जो होती है वो काफी ज्यादा चेंज हो चुकी होती है, उन्हें वहाँ से शिप में ही जाना पड़ जाता है। वहाँ पर वो 1-2 दिन वेट करते हैं और शिप आती है और उन्हें एक छोटी सी शिप मिलती है जिसके अंदर उन्हें बैठकर जाना होता है, जो कि काफी बुरी हालत में होती है और लोग बहुत ज्यादा होते हैं। काफी ज्यादा रिफ्यूजीज होते हैं, वहाँ से जा रहे होते हैं जर्मनी की तरफ। अब यहाँ से वो इनलीगल तरीके से जाते हुए नजर आ जाते हैं, जबकि सारा के बाप ने उसे मना किया होता है। अब यहाँ पे फिल्म के अंदर हमें बहुत सारा एडवेंचर, बहुत सारा ट्विस्ट देखने को मिलता है, कैसे वो सर्वाइव कर रहे होते हैं। उनकी जो नाव होती है वो खराब हो चुकी होती है। अब उस नाव के ऊपर काफी ज्यादा
वेट भी होता है। वो अपना बैग, अपनी हर चीज वो नीचे फेंक देते हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। समुद्र के अंदर वो बैठे होते हैं, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा फ्रेंड। बहुत ही जबरदस्त फ्रेंड यहाँ पर हमें सीन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारा खौफ नजर आ जाता है कि इतने लोग जो है वो कैसे उस पार जा पाएंगे। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जो कि इस फिल्म को काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी बनाते हुए नजर आ जाती हैं। इसी तरह सारा और युसरा जो होती हैं वो नीचे कूद जाती हैं, क्योंकि उनकी नाव नहीं चल रही होती है। उन्हें अब शिप से वजन कम करना होता है। उस नाव से वजन कम करने के लिए वो सारे के सारे जिनको स्विमिंग करनी आती है वो नीचे कूद जाते हैं। वो सुबह होती है और तैरते हुए किनारे तक किसी तरह पहुंच जाते हैं। फाइनली वो किनारे पर आते हैं और वहां पर हम देख लेते हैं कि वो उठते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं और अपना पैदल सफर आगे की तरफ तय करना शुरू कर देते हैं। अब वो यूरोप के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। यूरोप की एक सिटी में होते हैं, जहाँ पर वो पानी पीते हैं। लोग उनको बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं, उन्हें रिफ्यूजी कह रहे होते हैं, बट वो हिम्मत नहीं हारते हैं। वो अपने सफर को ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करते हैं, यूरोप में कुछ टाइम के लिए रुकते हैं। वहाँ पर उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने होते हैं और फिर उन्हें जर्मनी का सफर तय करना होता है। अब वो एक बड़ी शिप के अंदर बैठ जाते हैं और वहाँ से वो जर्मनी के लिए निकल जाते हैं। अब जर्मनी के बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए वहाँ पर वो पैदल चल रहे होते हैं। वहाँ पर उन्हें एक शख्स मिलता है, जो उन्हें कहता है अगर तुम इधर से जाओगे तो तुम्हें वो रोक लेंगे और तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे और तुम्हें वापस भेज देंगे तुम्हारे घर सीरिया। अब वो उसके झांसे में आ जाते हैं और उसको पैसे देते हैं, बट वो उन्हें धोखा देता है और जंगल के बीचों बीच छोड़ देता है, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। वहाँ से वो अपने सफर को पैदल तय करते हैं। अब वहाँ पर उन्हें एक लड़की मिलती है, जो कि उन्हें बोलती है मैं तुम्हें साइबेरियन का बॉर्डर क्रॉस करवा दूंगी। अब साइबेरियन का बॉर्डर क्रॉस करने के लिए वो 800 यूरो उनसे मांगती है और उन्हें बोलती है कि मैं तुम्हें सुरक्षित वहाँ पर पहुंचा दूंगी। अब सारा जो होती है वो कहती है ठीक है। अब सब लोग मान जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अब वहाँ से वो साइबेरियन का बॉर्डर जो होता है वो क्रॉस करते हुए नजर आ जाते हैं। सारा जो होती है वो पहले पहुंच जाती है, युसरा जो होती है वो बाद में पहुंचती है। अब सारा के वहाँ पर एक लड़का देख लेता है, जो कि सारा के ऊपर काफी ज्यादा बुरी नजर डालता है, जो कि वहाँ पर मैकेनिक होता है। वो गैराज के अंदर रुके होते हैं, वहाँ पर उसका रेप करने की कोशिश करता है, बट युसरा आती है और उसे बचा लेती है। वहाँ पर मैकेनिक जो हेड होता है वो भी आ जाता है, उस लड़के को वहाँ से भगा देता है। अब वहाँ से उन्हें दूसरे बॉर्डर पर जाना होता है, जहाँ से आगे उनको जर्मनी जाना होता है। वो बस के अंदर उन्हें बोलता है तुम्हें बैठ जाना चाहिए और तुम्हें यहाँ से शहर की तरफ ये बस ले जाएगी और तुम्हें वो बॉर्डर क्रॉस करा देगी। उसके बाद तुम आगे जर्मनी अपना सफर तय करोगे। अब वहाँ पर वो नहीं मानती है। वो सारा उसे बोलती है मैं इस बस के अंदर नहीं बैठूंगी, मैं इस टेम्पो के अंदर नहीं बैठूंगी, मैं जैसे फादर ने बोला था मैं वैसे ही करूंगी। तो वो उसे बोलती है ठीक है। युसरा उसकी बात मान लेती है। साथ में उनका कजन नाजिर होता है। अब वो एक होटल के अंदर रुकते हैं, जहाँ पर नाजिर उसे बोलता है कि मुझे एक और आदमी मिल चुका है, जो कि हमें बिना पैसों के जर्मनी पहुंचा देगा, हमें बस के अंदर बैठना है। तो वहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और 7 नंबर बस के अंदर बैठ जाते हैं, जहाँ पर वो अपने जर्मनी के सफर को तय करते हैं। 10 घंटे के अंदर वो जर्मनी पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही जर्मनी वहाँ पर पहुंचते हैं, उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने होते हैं। वहाँ पर अपने वो पासपोर्ट दिखाते हैं और डॉक्यूमेंट क्लियर करवाने के लिए उनको काफी महीने लग जाते हैं। अब युसरा जो होती है वो कहती है मुझे कुछ करना होगा, वरना सारा अगर 18 साल की होगी तो हम अपनी फैमिली को नहीं बुला पाएंगे। दूसरी तरफ सारा जो होती है अपनी ट्रेनिंग करते हुए नजर आ जाती है। उसे एक स्विमिंग का पता चलता है, एक स्विमर के बारे में पता चलता है। वो जाती है क्लब के अंदर, वहाँ पर वो कोच से मिलती है। उसे बोलती है कि मेरा ये रिकॉर्ड है, मुझे स्विमिंग करने के लिए जगह चाहिए, तो मैं क्या यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकती हूँ, क्या मैं आपके क्लब की तरफ से खेल सकती हूँ। तो वो बोलता है अगर तुम्हारा इतना अच्छा रिकॉर्ड है तो तुम दोनों को मेरे पास आना चाहिए। मैं अभी थोड़ी देर के बाद ब्रेक लूंगा और तुम्हें वहाँ पर मुझे कुछ डेमो दिखाने होंगे, तुम्हें मुझे दिखाना होगा कि तुमने क्या ट्रेनिंग ली है। तो बोलती है ठीक है। अब दोनों बहनें जाती हैं और वहाँ पर जाकर अपना रिकॉर्ड दिखाती हैं और स्विमिंग करके उसे दिखाती हैं। जैसे कोच जो होता है वो काफी ज्यादा सायरा से इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि युसरा का इंटरेस्ट नहीं होता स्विमिंग में, वो तो यहाँ पर जस्ट एंजॉय करने आती है। अब फिल्म की स्टोरी फ्रेंड ऐसे ही आगे बढ़ती नजर आ जाती है। वहाँ पर कोच जो होता है उनको देखता है कि ये काफी ज्यादा यहाँ पर शोर में कैसे रह सकती हैं, तो वो उन्हें अपने घर पर लेकर आता है, उन्हें एक कमरा देता है जहाँ पर वो दोनों रहती हैं। क्लब की तरफ से वहाँ पर उन्हें खाना पीना सब कुछ मिल रहा होता है, जिससे नाजिर जो होता है वो काफी ज्यादा अपसेट हो चुका होता है, क्योंकि काफी टाइम गुजर चुका होता है। 4 महीने हो चुके होते हैं, नाजिर के पास कोई जॉब नहीं होती है जब तक उसे डॉक्यूमेंट क्लियर ना मिल जाए। तो वहाँ पर नाजिर जो होता है वो फ्री बैठा होता है, रो रहा होता है और उनको बोलता है कि मेरे लिए भी कुछ करो। तो बोलती हैं हम क्या कर सकती हैं। फिल्म की कहानी फ्रेंड ऐसे ही आगे बढ़ती नजर आती है। अब युसरा जो होती है अपने एक फ्रेंड को देख लेती है और उसे वो बहुत देखकर खुश होती है। उसे बोलती है तुम यहाँ कैसे, क्योंकि युसरा के साथ वो सफर अपना तय कर चुका होता है। बाकी के लोग जो होते हैं बॉर्डर पर पकड़े जाते हैं और वापस अपने अपने उन्हें घर भेज दिया जाता है, बट वो एक बच जाता है। वो किसी तरह यहाँ पर आ चुका होता है जर्मनी में, जिससे मिलकर वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब युसरा जो होती है वो पासपोर्ट ऑफिस में जाती है। वहाँ पर वो उनसे बोलती है कि मुझे अपनी फैमिली को
जल्दी से बुलाना है। मेरी बहन 18 साल की नहीं है, अभी वो 17 साल की है, तो मुझे अपनी फैमिली को बुलाना है, क्या ये जल्दी से डॉक्यूमेंट क्लियर हो सकते हैं। तो वो बोलता है कि तुम्हारी बहन 2 महीने के बाद ही 18 साल की हो जाएगी, तो ये डॉक्यूमेंट 6 महीने के बाद ही क्लियर होंगे। तो तुम्हारी बहन अगर 18 साल की 2 महीने के बाद हो जाती है तो इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तुम अपनी फैमिली को नहीं यहाँ पर बुला सकती हो। तो इस चीज को सुनकर वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और वहाँ से वो चली जाती है। वो जाकर सारा को बताती है और सारा जो होती है वो रोती है। वो कहती है हम अपनी फैमिली को कैसे बुला सकते हैं, हमें वापस चले जाना चाहिए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो अपनी स्विमिंग को भी लेकर काफी ज्यादा अपसेट होती है क्योंकि उससे स्विमिंग नहीं हो रही होती है। उसका जो रिकॉर्ड होता है वो काफी ज्यादा गिर चुका होता है। अब वहाँ पर क्लब का जो कोच होता है वो आकर कहता है तुम्हारे लिए खुशखबरी है, सीरिया के जो जितने भी रिफ्यूजीज हैं उनके लिए एक ऑफर आ चुकी है। हमारे जो क्लब के मेंबर्स हैं उन्होंने फैसला किया है जितने भी रिफ्यूजीज हैं उनको अगर स्विमिंग आती है तो उनके लिए हम अलग से कंपटीशन रखेंगे जिसमें हम उनको जॉब भी देंगे और यहाँ पर उनको रहने का डॉक्यूमेंट भी देंगे। तो इस चीज को सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है, बट वो खुश नहीं होती है क्योंकि उसकी फैमिली यहाँ पर नहीं होती है। दूसरी तरफ युसा जो होती है रिफ्यूजीज की हेल्प करने के लिए अपने बालों को काट देती है। वो बोलती है कि मैं उनकी हेल्प करूंगी, जितने भी रिफ्यूजी हैं, जैसे कि हम यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं दूसरों की मदद करूंगी, मैं और कोई यहाँ पर काम नहीं करूंगी, मेरा बस यही काम है। और सारा जो होती है अपनी ट्रेनिंग करते हुए नजर आ जाती है, अपने रिकॉर्ड को अच्छा बनाने के लिए, अपनी ट्रेनिंग को अच्छा करने के लिए और सीरिया के रिफ्यूजीज की तरफ से क्लब में खेलने के लिए, स्विमिंग करने के लिए। फ्रेंड फिल्म की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती नजर आ रही थी। फाइनली फ्रेंड यहाँ पर 2016 की स्विमिंग चैंपियनशिप आ चुकी होती है जिसमें सारा जो होती है वो कंपटीशन में हिस्सा ले चुकी होती है और सारा का टाइम आ जाता है उस कंपटीशन को जीतने का। किसी तरह वहां पर उस कंपटीशन जीत जाती है और सारा जो होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है और काफी फेमस हो जाती है। जर्मनी में उसका काफी ज्यादा नाम आ चुका होता है और अब अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं क्योंकि उनके पास नेशनैलिटी आ चुकी होती है, अपनी पूरी फैमिली को वहां पर बुला सकते हैं। ये थी इस फिल्म की फ्रेंड कहानी, बहुत ही जबरदस्त कहानी थी जो कि हमें देखने को मिलती है नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियली हिंदी डब में। फ्रेंड अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है। फ्रेंड मुझे ये फिल्म अच्छी लगी। अगर आप जानना चाहते हैं शॉर्ट वर्ड्स में इस फिल्म की कहानी के बारे में तो आपने मेरी वीडियो को देख लिया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।